हेलो नमस्कार। बीके मस्ती पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जाति आधारित गणना 7/1/2023 से प्रथम फेज का गणना शुरू होना है। उसमें एक प्रपत्र है 10 कॉलम का। ये हमारे पास जो है, ये जो प्रपत्र है उसका 10 कॉलम का है। पहला कॉलम में जो है कर्म संख्या है, दूसरा कॉलम में भवन संख्या है, तीसरा कॉलम में मकान संख्या, चौथा कॉलम में जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, पाँचवा है परिवार का संख्या, और छठा परिवार के मुखिया का नाम, और सातवां है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, और आठवां है परिवार कर्म संख्या, और नौवां है दौरे की तिथि, और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। ये 10वां कॉलम है। इसको जो है आप किस प्रकार आप भर पाएंगे, ये भरना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है पहला जो घर का गिनने के लिए जब आप जाएंगे तो गिनने के उपरांत फिर जो है आप इसको फॉर्म भी आपको भरना होगा। ये सैंपल है। फिर यहाँ पास भी जो है और भी आएगा, आवासीय एवं गैर आवासीय, क्या मतलब जो है स्थान का विवरण, परिवार का संख्या, परिवार का कर्म संख्या, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, बेघर परिवारों का मुखिया का नाम, क्या इस स्थान पर परिवार 6 महीने से रहता है या नहीं रहता है, या परिवार का मुखिया का हस्ताक्षर। ये सब जो है, चलिए बारी बारी से हम दिखाते हैं कि किस प्रकार आप फॉर्म को जो है बहुत ही आप आसानी से भर सकते हैं। चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं। भवन गिनने के बाद फिर जो है प्रपत्र को भी भरना है। आज मैं जो है सभी को प्रपत्र किस प्रकार भराएगा वो मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से आप जो है समझ सकते हैं। सबसे पहले आप जब घर गिनने के लिए जब जाएंगे, भवन गांव घर में जाएंगे, शहर बाजार में जब जाएंगे गिनने के लिए, तो सबसे पहले इस प्रकार मिलेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो 001 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 002, यहाँ पास हो जाएगा 003, 004, और यहाँ हो जाएगा 005। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुत सारे घर वैसे मिलते हैं जहाँ पास एक ही भवन के अंदर कई गो परिवार जो है निवास करते हैं। जैसे यहाँ पास है तो एक ही निवास कर रहे हैं, यहाँ पास भी एक ही, यहाँ भी एक ही, लेकिन इसमें जो है 3 परिवार निवास कर रहे हैं और इसमें 2 निवास कर रहे हैं। भवन संख्या 2 ही है, लेकिन अलग अलग निवास कर रहे हैं, अलग अलग। इस जो है भवन संख्या 3 में एक आदमी रहते हैं, और भवन संख्या 4 में भी एक ही रहते हैं, और भवन संख्या 5 में जो है ये भवन एक ही है लेकिन अलग अलग जो है दीवार है। तो इसमें जो है परिवार का संख्या जो रहता है इसमें 2, और इसमें रहता है 3, इसमें रहता है 3। अब जो इस आधार पे आप कैसे फॉर्मेट को आप भरेंगे, चलिए हम आपको बारीकी से जो है आपको हम बताते हैं। बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा, बारीकी से आप भर लीजिएगा। चलिए, ये हमारे पास एक फॉर्मेट है। पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये क्या है? कर्म संख्या है, भवन का संख्या है, मकान संख्या है, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है वो है, परिवार की संख्या है, फिर परिवार के मुखिया का नाम है, फिर परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, परिवार का कर्म संख्या, और दौरे की तिथि, और परिवार का मुखिया का हस्ताक्षर। चलिए सबसे पहले हम कर्म संख्या को भर लेते हैं 3 डिजिट में। 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008 और 009। अब आप जो है, आप जब भवन को आप गिन रहे थे तो उसमें मतलब आप देख रहे थे यहाँ देखिए, यहाँ भवन संख्या 1 है लेकिन परिवार अलग अलग है। एक भवन में परिवार अलग अलग रह रहे हैं, तो आप उसको किस प्रकार के लिखेंगे? तो यहाँ भवन संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 001 और मकान संख्या हो जाएगा 001। यहाँ पास होगा 001 001 और यहाँ पास हो जाएगा 002 003। अब जो है जिस उद्देश्य के लिए मतलब जो है प्रयोग किया जा रहा है तो आवासीय, यहाँ आवासीय परिवार की संख्या, ये हमारे पास एक फॉर्म है 10 कॉलम का, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक से भरने की जरूरत है। ये क्या है? पहला में है कर्म संख्या, दूसरा भवन संख्या, तीसरा मकान संख्या, चौथा जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है ये है। फिर जो है परिवार का संख्या, परिवार का मुखिया का नाम, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या और परिवार का कर्म संख्या और दौरे की तिथि और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। चलिए हम भरते हैं। इस जो पहले हम बताए इस भवन के आधार पर जो है ये गृह संख्या 1 है, गृह संख्या जो है 1 है, तो इसको लिखेंगे। पहले आप इसको कर्म संख्या को पहले ये कर लेंगे। 3 अक्षर का इसलिए पहले भी बताया कि 3 अक्षर का इसलिए कि मतलब 150 से ऊपर ही मतलब जो है बांटा गया है घरों को, तो 3 डिजिट का है इसलिए 3 डिजिट से ही शुरुआत करेंगे। तो 001 002 003 004 005, यहाँ है 006 007 008 009 010 011 012 0, यहाँ पास जो है 0 013 0 14 0 15 0 16। आप पहले सीरियल नंबर से क्रमांक को भर देंगे और फिर देख लीजिए यहाँ पास जो है भवन संख्या, तो भवन संख्या 001, मकान संख्या इसमें यहाँ पास देख लीजिए ये मकान संख्या यहाँ 3 गो मतलब जो है आ रहा है, तो यहाँ पास हो जाएगा 001 002 003, यहाँ पास 003, यहाँ हो जाएगा 001 002 003, लेकिन ये होगा 001 ही होगा क्योंकि हम लोग चल रहे हैं भवन संख्या 1 का ही लिख रहे हैं ना। और ये यहाँ पास देख लीजिए कि किस लिए घर को प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पास आवासीय हुआ तो आवासीय लिख देना है, आवासीय लिख देना है। यहाँ तीनों ही तो आवासीय के लिए ही यूज किया जा रहा है तो आवासीय लिख देंगे। यहाँ फिर देख लीजिए परिवार की संख्या, तो परिवार 1, मकान में एक ही परिवार है ना, तो 0 1 0 2 0 3। परिवार संख्या लिखेंगे, तो यहाँ परिवार संख्या जो है ये मकान संख्या में तो 1 ही है ना, तो ये भी तो 1 ही होगा ना, यहाँ भी जो है 1 ही होगा क्योंकि एक मकान में तो 1 ही रह रहे हैं तो 1 ही होगा। फिर जो है परिवार का मुखिया का नाम यहाँ मान के चलिए राम जी है, यहाँ श्याम और यहाँ अयोध्या।
अब राम जी के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या तो यहाँ 4 होगा, यहाँ मान के श्याम जी यहाँ 3 गो है, अयोध्या जी ही 5 गो है। ठीक है, अब जो आप कर्म संख्या जब आप देंगे तो कर्म संख्या लिखने से आपको यहाँ पास देखे परिवार का कर्म संख्या कितना हुआ, तो यहाँ पास बन रहे हैं कितना, तो बन रहे हैं जितना आप लिखना होगा आपको, कर्म संख्या भी यहाँ पास एक ही होगा, 1 1। और तिथि अगर 7 तारीख को आप जाते हैं तो 7/1/2023, 7/1/2023, 7/1/2023। यहाँ राम जी से हस्ताक्षर करा दीजिए, राम, यहाँ है श्याम तो श्याम जी से हस्ताक्षर करा लीजिए, और यहाँ अयोध्या जी हैं तो अयोध्या जी से मुखिया हैं तो उनसे साइन करा लीजिए। अब हम जो है इस में चलते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ सबसे बड़ी की चीज है कि भवन संख्या यहाँ 2 है, लेकिन एक में मकान में 3 रहते हैं और एक मकान में 2 रहते हैं। अब इसको आप बारीकी से मतलब जो है आप लिखेंगे कैसे, तो सबसे बड़ी की चीज है कि आप लिखने का देखिए तरीका आप देख लीजिए। तो यहाँ पास जो होगा, यहाँ 002 002, ठीक है। अब सब यहाँ पास जो है एक में, यहाँ एक में 3 है और एक में 2 है, ये गिरी संख्या 00 जो है, भवन संख्या ये 002 है। तो आप इसको जब आप लिखेंगे तो एक में कितना रहते हैं, 3 रहते हैं, एक में रहते हैं 3। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ सबसे बड़ी की चीज है कि एक में 3 रहते हैं, तो आप लिखेंगे 004 004 004, यहाँ भी 002। ये आवासीय परिसर है तो आवासीय पर जो है टिक लगा दीजिए। अब यहाँ परिवार की संख्या, परिवार की संख्या है तो यहाँ भी तो एक ही रह रहे हैं ना, परिवार की संख्या यहाँ जो है, भवन संख्या 2 में जो है, यहाँ मकान संख्या 4 हो गया, तो यहाँ परिवार का जो है संख्या है वो आप यहाँ 3 है, तो इसको भी यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 रह रहे हैं, यहाँ भी 3 रह रहे हैं, यहाँ राजू, यहाँ सरोज, यहाँ मनी। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ जो परिवार के पहले सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या यहाँ 3, सरोज जी ही 4, मनी जी ही 6। अब आप जो है एक भवन संख्या जो है, भवन संख्या 2 में, तो आप इसको 3 गो है तो 1 2 3, इस तरीके का आप जो है परिवार का कर्म संख्या लिख लेंगे। दौरा अगर है तो फिर यही डेट डाल देंगे, यहाँ डेट डाल देंगे और बाकी बात साइन यहाँ करा लेंगे। यहाँ जो है इनसे साइन नहीं जाएगा, सरोज जी से, मनी जी से, परिवार का मुखिया कोई होंगे उनसे आपको साइन करा लेना है। अब अगला देखिए, फिर इस जो मैं इसमें जो है, इसमें यही भवन संख्या 2 ही में फिर अलग 2 रहते हैं, तो यहाँ पास बदल जाएगा, यहाँ 002 तो होगा लेकिन यहाँ 005 हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 00 यहाँ 5 ही हो जाएगा, यह 00 यहाँ 2 ही रहेगा, और यहाँ पास जो हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा जो रह रहे वो हो जाएगा 2, परिवार का संख्या हो जाएगा 2, और यहाँ पास अगर रह रहे हैं तो परिवार का मुखिया का नाम लिख देना, परिवार का मुखिया का नाम हो जाएगा अनिमेष, मतेंद्र,
और यहाँ पास मान के चलिए अनिमेश में मान ले 3 है, मतेंद्र में 7 है। अब यहाँ कर्म जो आपको देना होगा, जो परिवार का कर्म संख्या है वह सीधे 1 और 2, क्योंकि उसमें जो है 2 रह रहे हैं ना, तो 1 और 2 कर देना है। ठीक है, अब जो है आगे कैसे जो होगा, अब आप जो है आगे देखिए। यहाँ पास जो है भवन संख्या 3 और भवन संख्या 4 निवास करते हैं कितना, 1। परिवारों की संख्या 1 है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पास लिख दीजिए 0 0 3 0 0, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 0 6 0 0 7। यही आवास के लिए प्रयोग हो रहा है। परिवार के संख्या 1, यहाँ भी संख्या 1, यहाँ अब्दुल्ला, यहाँ जैनब, यहाँ परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, यहाँ 3, यहाँ 4। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी परिवार के कर्म संख्या, तो 1 और 1, यहाँ भी 1 ही होगा। ये परिवार का कर्म संख्या 1 ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 ही होगा। अब यहाँ जितना विजिट करिएगा उसका आप डेट डाल दीजिएगा और उनसे परिवार के मुखिया से आप जो है आसानी से आप साइन करा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे इसमें जो है देख लीजिए, यहाँ पास भवन संख्या 5 है, जिसमें 1 में 2 परिवार रहते हैं और 1 में 3 परिवार रहते हैं। तो यहाँ पास जो होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ भवन संख्या 0 0 5 0 0 5 है, लेकिन यहाँ पास 0 0 हो जाएगा 8, 0 0 हो जाएगा 8, क्योंकि भवन संख्या जो है 5 में ही ना निवास कर रहे हैं, तो अलग होगा नहीं। आवासीय तो आवासीय परिचय, यहाँ पास देख लीजिए अकेले गो रह रहे हैं, तो परिवार की संख्या यहाँ 2, तो यहाँ पास भी 2 होगा। और जो मुखिया हैं उनका आप नाम लिख दीजिए, देवेंद्र, महेश, यहाँ 6, यहाँ 8। और परिवार की कर्म संख्या, तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ 2 रह रहे, 1 और 2, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखने की बात है कि भवन संख्या 5 में 2 मकान जो संख्या है वह है 2, जो रहने वाले की संख्या वह है 2, मकान संख्या है 2, जो उसमें रह रहे तो 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में जो है फिर आप यहाँ देख लीजिए, ये भवन संख्या है और इस मकान में 3 रहते हैं। कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। तो आप जो है इसी भवन संख्या में तो 3 रहते हैं ना, तो आप देख लीजिए किस प्रकार आप भरिएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 0 5, और यहाँ लेकिन बदल जाएगा 0 0 9, 0 0, यहाँ 0 0 5, यहाँ 0 0 5, यहाँ 0 0 9 भी होगा, 0 0 9 भी होगा। ये आवासीय परिसर है, आवासीय में टिक लगा देना है। और के गो परिवार रह रहे, तो यहाँ रह रहे 3, यहाँ भी जो है परिवारों की संख्या 3, यहाँ 3 ही होगा। यहाँ राजू, यहाँ उदित, यहाँ विनेश्वर, यहाँ
परिवार का संख्या इनका मान के चलिए 4 है, 3 है, 2 है। लेकिन आप गौर से यहाँ देखेंगे, जब आप परिवार का कर्म संख्या जब आप लिखेंगे, यहाँ पास जो लिखेंगे परिवार का कर्म संख्या, यहाँ देख लीजिए परिवार का कर्म संख्या जब लिखेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। जब आप आगे घर जब गिनेंगे, जब अलग अलग अगर यहाँ अगर भवन अलग अलग रहेंगे तो यहाँ 0, 0, 6 हो जाएगा और यहाँ पास जो है 0, 10 हो जाएगा। इसमें आवासीय परिसर एक रह रहे तो 1 भर दीजिएगा। जो रह रहे दिनेश जी के यहाँ 4 गो परिवार है और परिवार का कर्म संख्या 1 हो जाएगा। और जिस डेट में विजिट करिएगा ना, आप उस डेट को डाल दीजिएगा। यहाँ साइन भी मुखिया जो होंगे उनसे आप साइन भी करा लीजिएगा, साइन भी जरूरी है। अब आगे देखिए, यहाँ पास जब आप यहाँ हो जाएगा 0, 17, यहाँ 0, 0, 7 हो जाएगा, 0, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार आप भर लीजिए। इसमें भी जब अगर एक रहेंगे परिवार, अगर एक ही अगर मकान रहेगा तो 1 भर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा और यहाँ संख्या दे दीजिए। बाकी बस सब इसी प्रकार से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आशा करते हैं आप सबों को समझ में आया होगा। अगर यदि अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताएं। चलिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।